हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और मैं फिर एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने आ गया हूँ। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर काया चिकित्सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक को इंडिविजुअल आंसर देने के बजाय मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना दूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम CCIM के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनाया गया है PAMS फाइनल स्टूडेंट्स का, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक काया चिकित्सा, इसके 2 पेपर होते हैं। दूसरा शल्य तंत्र, इसका भी 2 पेपर होता है। तीसरा पंचकर्म, इसका 1 पेपर होता है। चौथा शालाक की, इसका 2 पेपर होता है। और मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसका भी 1 पेपर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें काया चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन हमारा पेशेंट्स के साथ होगा, तो हमें थोड़ा इसको पढ़ना समझना अच्छा है। तो UG में जो इसेंशियल बुक्स हैं पास होने के लिए, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, उसके अलावा नॉलेज के लिए, तो मैंने कुछ ऐसे बुक्स सेलेक्ट किए हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं इन फ्यूचर और अभी एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए हम चालू करते हैं। पहला हम बुक देखते हैं। सबसे पहले होगी चरक संहिता। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होनी ही चाहिए। ये एक मूल ग्रंथ है हमारे शास्त्र का, तो ये हमें हमेशा रखना है रेफरेंस के लिए। एटलीस्ट अगर दोनों पार्ट नहीं खरीद सकते तो वॉल्यूम टू रखनी ही है। और मेरा यह कहना होगा कि अवश्य काशीनाथ शास्त्री सर की बुक प्रेफर करें। काशीनाथ शास्त्री, इनका प्रेफर करेंगे। इनका बहुत ही अच्छा इनकी टीका है और हिंदी में भी है, तो पढ़ने में हमें सुविधा होगी। तो एक तो ये बुक हो गई जो मेन बुक है हमारी। इसके अलावा हम अगर काया चिकित्सा के बुक्स देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर की बुक का नाम है। इसकी खास बात यह है कि हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी है, प्योर हिंदी में लिखी हुई है। दूसरा इसका खास बात हम देखें तो पॉइंट वाइज सब आंसर्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज है, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो और हम इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। इसमें श्लोकास भी लिखे हुए हैं, श्लोक भी इसके साथ में साथ दिया गया है हर डिसीज से रिलेटेड। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। टोटल 3 वॉल्यूम हमें खरीदने पड़ेंगे जो काया चिकित्सा से रिलेटेड है। एक और वॉल्यूम है पर वो पंचकर्म सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें पॉइंट वाइज बात हुई है। बस ये है कि ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा आपको इन तीनों पार्ट्स में कुछ कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक आध पॉइंट्स ना मिले। बट बाकी लिखा हुआ सर ने बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है आंसर, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में अच्छे से समझा दिया है। तो हिंदी मीडियम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। दूसरी बुक की अगर हम बात करें तो वो है डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर की काया चिकित्सा की बुक। ये भी अच्छी है, हिंदी मीडियम में भी है और इसमें मॉडर्न पोर्शन भी अच्छे से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम भी इसे कह सकते हैं अपन। मॉडर्न पोर्शन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा है। इस बुक में ख़ास बात इसका ये है कि एज पर द न्यू सिलेबस है, एज पर न्यू सिलेबस। और पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिलेबस में जो जो चीज़ें बोली गई सब इन्होंने पूरा कवर कर दिया है। बस इनका लैंग्वेज आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। इन्होंने जो डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन दिया वो थोड़ा सा पैराग्राफ वे में दिया है, और श्लोक्स बहुत सारे लिख दिए हैं पैराग्राफ, जो मतलब उतने यूज़फुल नहीं हैं या फिर हम उतना नहीं पढ़ेंगे, फिर भी वो सब लिखे हुए हैं, पर बेनिफिशियल है सर का बुक। तो जिन्हें पूरा ज़्यादा ढूंढना पसंद नहीं है, इधर उधर कुछ करना नहीं है, हम मॉडर्न की बुक नहीं ले पाएंगे, हम ज़्यादा मॉडर्न नहीं पढ़ते, या फिर हमें बस काम की बस चीज़ें मिल जाएं और हमें इधर उधर ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बेस्ट है। इसकी भी 4 वॉल्यूम आती है और 4 वॉल्यूम आपको लेनी पड़ेगी, तो इसे भी एक प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक और बुक है, उनका नाम है, सर का नाम है डॉक्टर पंकज तनेजा सर एवं डॉक्टर वंदना तनेजा मैम। तो ये भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2 पार्ट्स में ये बुक है, 2 वॉल्यूम में आती है और ज़्यादा मोटी नहीं, दोनों वॉल्यूम बहुत पतले पतली हैं। इन्होंने एकदम बहुत ही अच्छे से लिखा है। मैं इसको बोलूँगा कि लें तभी जब आप UG के बाद इसे लें तो बेहतर होगा, और लेना तभी है जब कोई और बुक भी आपके पास हो, क्योंकि इसमें उनके बहुत सारे क्लिनिकल नॉलेजेस लिखे हुए हैं। श्लोक इन्होंने कम डाले हैं, काम के ही डाले हैं, और अपना नॉलेज इन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक में शेयर किया है। तो नॉलेज के पर्पज़ से ये बुक बहुत अच्छी लगी है मुझे, नॉलेज पर्पज़ से। अननेसेसरी ज़्यादा बातें या ज़्यादा श्लोक इन्होंने नहीं बताया है।
अपना क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छे से उन्होंने देने की कोशिश की है। कुछ जो हमारे जो सिद्धांत हैं उनको क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की है, तो उस मामले में ये बुक मुझे बहुत पसंद आई है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनके लिए डॉक्टर सुभाष रानाडे सर की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। 3 पार्ट्स में है, तीनों इंग्लिश में है। इसका क्लिनिकल पोर्शन मुझे पसंद आया। क्लिनिकल पोर्शन मतलब इन्होंने जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट लिखा है क्लिनिकल पोर्शन में, मतलब कि जो भी मेडिसिन लिखे हैं हर डिसीज़ के लिए, तो वो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको उसके लिए अपन इसको देख सकते हैं। सेम एज डॉक्टर सुभाष रानडे सर, एक और बुक है डॉक्टर एस सुरेश बाबू सर की, तो ये भी थोड़ा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ सकती हैं। ये भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। जो इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक लेकर प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा, जैसे कि हमें पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप वाली जो बातें हैं, जो एग्जामिनेशन से बहुत सारे बताए गए हैं, तो वो सब देखने के लिए डॉक्टर एम श्रीनिवासुलु ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। ये सर की बहुत अच्छी बुक है, अपने टाइप की मुझे लगता है ये वन ऑफ द फर्स्ट बुक है आयुर्वेदा के फील्ड में। प्योर इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में है ये, और बहुत कुछ बातें कोरिलेशन के साथ आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल में, जैसे अष्टविध परीक्षा हम पढ़ते हैं, 10वीं परीक्षा पढ़ते हैं, श्रोतस परीक्षा पढ़ते हैं, कैसे उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट कर हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो सर ने एक अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, तो इसे हम देख सकते हैं अगर देखना होगा तो। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ, क्योंकि हमारा जो BMS का सिलेबस है वो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड है, मॉडर्न पोर्शंस भी कुछ हैं, तो कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम मॉडर्न भी कुछ अच्छे से पढ़ें, तो उनके लिए कुछ मैंने मॉडर्न टॉप मेडिसिन की बुक भी निकाली है। तो उनमें से जो भी आपको लगे आइदर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस एन चुग सर की बुक है। एक तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इंडियन राइटर हैं, तो लैंग्वेज थोड़ा सा ईजी है, ईजी लैंग्वेज, ईजी टू अंडरस्टैंड है ये। हर डिसीज़ के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज बातें की हैं, जिसको हम डायरेक्टली इसमें से पढ़कर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने डेफिनीसन सब हेडिंग्स के साथ ब्रीफली पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ताकि हमें समझने में और आंसर लिखने में भी ढूंढना ना पड़े। डेफिनीसन लिख दिया, सिम्टम्स लिख दिए, क्लीन इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, ट्रीटमेंट लिख दिया, तो कम कम शब्दों में। ये बहुत अच्छी बुक है, 2 पार्ट्स में है, आप चाहें तो इसे प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है दास एंड दास सर की टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, ये भी बहुत अच्छी है, सिंपल है, ये भी इंडियन राइटर की बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसमें कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ सकती हैं, बाकी एक इसको भी प्रेफर किया जा सकता है कुछ टॉपिक्स मॉडर्न के देखने के लिए। उसके अलावा गोलवाला सर की भी बुक है, तो जैसे एस एन चुग सर की बुक है उसी टाइप की पैटर्न में ये बुक भी लिखी गई है। तो मेडिसिन के लिए ये भी बुक है, इसे भी अपन देख सकते हैं, ये भी इंडियन राइटर की बुक है, तो अच्छी है। इसके अलावा डेविडसन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मैं आपको बोलूँगा, इसको अननेसेसरी आप ना लें, कोई बहुत ही इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है, अदरवाइज इसको एक रेफरेंस बुक के तौर पर देख सकते हैं अपन। रेफरेंस बुक है ये, मतलब अगर कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हो तो उसके लिए अपन इसे देख लें, अदरवाइज इतना ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन राइटर की बुक है तो लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लग सकता है, लैंग्वेज थोड़ा टफ हो सकता है, लग सकता है टफ। बाकी बुक तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन के लिए बुक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। नेक्स्ट अपन देखें तो क्लिनिकल नॉलेज के लिए कौन कौन सी बुक हमें प्रेफर करना चाहिए जिससे हमें क्लिनिकल पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो उसके लिए सबसे अच्छी और अफोर्डेबल और इजीली अंडरस्टैंड हो जाने वाली बुक है डॉक्टर PJ मेहता सर की प्रैक्टिकल मेडिसिन। ये बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज, और इन्होंने भी अपने नए एडिशंस में बहुत सारी इमेजेस भी इंक्लूड और ऐड किए हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इंडियन राइटर है तो लैंग्वेज हमें समझने में आसानी होगी। सब कुछ बतलाया हुआ है, हिस्ट्री टेकिंग से लेकर सिस्टेमिक एग्जामिनेशन सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसमें। तो प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज के लिए एक ये बुक हो गई। दूसरी हम देखें तो क्लिनिकल मेथड्स इन मेडिसिन बाय डॉक्टर SN चुग सर, एक तो मेडिसिन की उन्होंने बुक लिखी थी और ये क्लिनिकल मेडिसिन की बुक है, तो
तो इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से और इमेजेस के साथ समझाया है, तो ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन राइटर की बुक है, इसको भी प्रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो आर अलगप्पन सर की मैनुअल ऑफ प्रैक्टिकल मेडिसिन। इन्होंने सिस्टेमिक एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से बतलाया है, हर पेज के स्टार्टिंग में ही बतला दिया है कि उस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसको कैसे हमें एग्जामिन करना है, पेशेंट को कैसे पूछना है, तो एक समराइज रूप में, ब्रीफ रूप में पहले ही ने बतला दिया है, फिर आगे उसका डिस्क्रिप्शन दिया और इमेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसे भी हम मतलब जो हमारे समझने में आसानी हो सकती है, तो इसको भी हम प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे काम की बुक, जिन्हें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो मैंने भी बुक्स बताई उसमें से एक आयुर्वेदिक के लिए और एक मॉडर्न के लिए ज़रूर एटलीस्ट जो भी आपको अच्छा समझ में आ रहा हो वो ज़रूर लें एक बार। उसके अलावा कुछ अदर एडिशनल बुक्स हैं जो हम क्योंकि एक चिकित्सक बन रहे हैं तो हमारे पास होनी चाहिए और ये लाइफ लॉन्ग हमारे लिए काम आएंगे, तो उनमें से कुछ जो बुक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं तो देखते हैं क्या क्या बुक्स हैं। सबसे पहले आयुर्वेद सार संग्रह श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित है। इस बुक का महत्व ये है कि इसमें सभी जो योग हैं कैसे बनते हैं, उनके क्या गुण धर्म हैं, उनमें क्या क्या घटक द्रव्य हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से बतलाया हुआ है। और अपने अनुभूत योगों के साथ अनुभव जो भी उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस हुई है उनकी, उसके अकॉर्डिंग ये बुक बना हुआ है, तो हम मेडिसिन के कंटेंट्स देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। खासकर जो शास्त्रीय योग बतलाए गए हैं सबके कंटेंट्स इसमें लिखे हैं, तो क्योंकि हम चिकित्सक के रूप में हमें कंटेंट्स जानना जरूरी होता है, तो उसके लिए ये बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो अ गाइड टू आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये बताया सर वैद्य बसंत पाटिल सर ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसमें डिसीज़, फिर उसके साइन सिम्टम्स, उनमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें क्या अपनाना चाहिए एज पर क्लासिकल ड्रग्स, मतलब हमारे जो शास्त्रीय योग हैं उनके, और जो भी मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां पेटेंट ड्रग्स लाई हैं आयुर्वेदिक की ही, तो ये प्योर आयुर्वेदिक बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। प्राइमरी लेवल पे हम इसे अपने लाइफ में ज़रूर अपना सकते हैं और फिर इससे अपनी क्लिनिक को एक अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं। तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए वैद्य बसंत पाटिल सर की बुक जरूर रखें इसे एक। उसके बाद नाम आता है जनरल प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई मॉडर्न प्रैक्टिस में करना चाहता है तो मॉडर्न में उसके लिए डॉक्टर घनश्याम वैद्य सर की बुक है। सेम जैसे बसंत पाटिल सर की बुक है वैसे ये मॉडर्न के लिए पूरा घनश्याम वैद्य सर की बुक है। इसका प्लस पॉइंट मुझे यह लगता है कि इसमें साथ में एक CD प्रोवाइड होती है, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन के बहुत सारे स्लाइड्स, PPT स्लाइड्स बने हुए हैं। साथ ही साथ सर ने बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन के लेक्चर्स ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो वो सुनकर समझकर हम बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक ये बुक है, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, हम रखें अपने पास तो बेहतर होगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइबर, बस पॉकेट बुक है, इसमें काम की बातें लिखी हुई हैं, डिसीज़ उसको मैनेज कैसे करना है सिंगल लाइन में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, और ये मॉडर्न की बुक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसे ज़रूर प्रेफर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन इन्वेस्टिगेशंस, हम जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, किस कंडीशन में क्या ब्लड काउंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब देखने के लिए ये भी एक हैंड बुक जैसी है, डॉक्टर LC गुप्ता सर की बुक है, तो ये भी अगर हम जरूर रखें तो अच्छा होगा। इसके अलावा PJ मेहता सर की ही कॉमन मेडिकल सिम्टम्स है, इसमें हर सिम्टम, जैसे कि एक ही सिम्टम कई डिसीज़ में मिलता है तो उसमें क्या क्या और DD मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, क्या रीजन्स हो सकते हैं, ऐसा करके सर ने बहुत सारे सिम्टम्स का कलेक्शन किया है सिस्टम वाइज, तो इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं इसे भी। आप ही के लिए केवल इतना ही बुक्स इंपॉर्टेंट मुझे जो लगे वो मैंने बतलाए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स हैं, ये बुक्स मेरे अनुभव के आधार पर ही बस बतलाए गए हैं, हो सकते हैं इनसे भी कुछ और अच्छी बुक आपके पास हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन होगा आपका तो मुझे ज़रूर कमेंट में बतलाएं। थैंक यू सो मच।